नमस्कार मित्रों, आज राहु देव का संचरण उनकी उच्च राशि मिथुन से वृष राशि में। राहु और केतु वक्री चलते हैं, इसलिए वे आगे न जाकर के पीछे जाते हैं। तो राहु देव का संचरण आज मिथुन से वृष राशि में हो रहा है। राहु और केतु जब जब उच्च के हुए हैं, मैंने अपने पहले फेसबुक लाइव में आप लोगों से ये चर्चा रखी थी कि राहु और केतु जब जब उच्च के हुए हैं तब तब विश्व पे ढेर सारा दुख, ढेर सारे कष्ट आए हैं, ढेर सारी विपत्तियां आई हैं। वर्तमान में 26 दिसंबर 2019 को धनु राशि में जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उसके बाद से जो मेरी प्रेडिक्शन थी, मैंने 24 दिसंबर 2019 को ये प्रेडिक्ट किया था कि 26 दिसंबर को जब सूर्य ग्रहण लगेगा उसके बाद कोई भयंकर रोग जन्म लेगा और वह भयंकर रोग 30 जनवरी को भारत में पहला केस मिलने के साथ कोरोना के रूप में भारत को कष्ट के रूप में मिला। कोरोना से सावधानियां सरकार ने, जनता ने, पूरे विश्व ने रखी। उसके बाद भी आज कोरोना का कहर उसी रूप में जारी है, चल रहा है। मैं आज का फेसबुक लाइव आप लोगों से चर्चा के लिए मैं इसलिए आज का दिन को रखा क्योंकि मेरी एक भविष्यवाणी थी कि 23 सितंबर से जब राहु का संचरण मिथुन से वृष में होगा तो कोरोना का कहर कम होता चला जाएगा। मैं उसी चर्चा पे आज आप सभी के साथ हूं कि आज राहु का संचरण मिथुन से वृष राशि में हो रहा है। ऐसे में क्या होने जा रहा है? राहु के संचरण के साथ ही अगर हम देखें तो पूरे विश्व में 107 देशों में कोरोना लगभग शून्य हो चुका है। 107 देशों में कोरोना लगभग शून्य हो चुका है। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ब्राजील और रूस जैसे देश जहां पे कोरोना कहर बरपा रहा था, वह सारे देश लगभग कोरोना मुक्त होते चले जा रहे हैं। लेकिन भारत में कोरोना कम नहीं हुआ है, यह सच है। और 23 मार्च को मैंने अपने एक पोस्ट में कहा था कि कोरोना नामक महामारी जन्म लेगी और इससे पूरा विश्व प्रभावित होगा, जो भविष्यवाणी 100% सत्य हुई। 25 मार्च को मेरी एक पोस्ट थी कि कोरोना उग्र रूप दिखाएगा। कोरोना पे पूरे विश्व ने लॉकडाउन लगाया, पूरे विश्व ने इस पे रोक लगाने का प्रयास किया, लेकिन कोरोना अपना उग्र रूप दिखाया। 28 मार्च को मेरी एक पोस्ट थी कि ब्राजील में आने वाली है कोरोना तबाही। ब्राजील में कोरोना तबाही आई और अभी भी जारी है। 28 मार्च को मेरी एक पोस्ट थी जो फेसबुक टाइमलाइन पे मेरे अभी भी पड़ी है कि भारत में 1024 कोरोना मरीज हो गए हैं, भारत सावधान हो जाए, अन्यथा भारत में कोरोना तबाही आ रही है। उसके अगले दिन 29 मार्च को दिल्ली से मजदूरों का पलायन हो रहा है। मजदूरों के पलायन, मजदूर यानी शनि के पलायन पे मैंने एक पोस्ट डाली थी कि शनि अपने घर में आ रहे हैं और पैदल चल के आ रहे हैं। अब यही निर्धारित करेंगे कि भारत का भविष्य क्या होगा। भारत बहुत दुख उठाया, लाखों लोगों की मृत्यु पूरे विश्व में और भारत में लाखों लोगों का संक्रमण।
यह शनि की गति थी। मिथुन का राहु और धनु का केतु अपना पूरा कार्य कर रहा था। 30 मार्च की मेरी एक पोस्ट जिसमें मैंने लिखा था कि पहले सितंबर तक कोरोना कम या ज्यादा, पहले फेसबुक लाइव में मैंने इसे कहा था कि सितंबर तक कोरोना कम या ज्यादा रहेगा। इसमें मैंने ज्योतिषी बंधुओं से भी अनुरोध किया था कि आप किसी भी तरह की कोई भविष्यवाणी ऐसी न करें कि कोरोना खत्म होने जा रहा है, ऐसा कुछ न बोलें, क्योंकि सितंबर तक कोरोना इसी रूप में लगातार रहेगा। 31 मार्च को फिर मैंने एक पोस्ट लिखी कि आप घरों में सितंबर तक रहें, बहुत आवश्यकता होने पर ही घरों से निकलें, अन्यथा कोरोना के शिकार होंगे। और जो लोग ऐसा नहीं कर पाए वो लोग कोरोना के शिकार हुए। 2020 तक 2020 2 और 2 माने 4 राहु का अंक है। तो इसमें ढेर सारे ज्योतिषाचार्यों ने, अंक ज्योतिषियों ने कहा कि ये राहु का वर्ष है और अच्छा नहीं है। यह सच है, ऐसा मैंने भी कहा था और यह पूरी तरह से सत्य रहा। मृत्यु का औसत कम होगा। 31 मार्च को ही मैंने कहा था कि मृत्यु का औसत कम होगा, लेकिन संक्रमण कम नहीं होगा, और संक्रमण कम नहीं हुआ। भारत पहले स्थान पे पहुंचने जा रहा है। 8 अप्रैल को मैंने मुंबई में कोरोना तबाही की मैंने अंदेशा जताया था और मैंने कहा था कि हे मुंबा देवी, मुंबई की रक्षा करना। मुंबई की काफी रक्षा है, लेकिन फिर भी मुंबई में तबाही सबसे ज्यादा है। 22 मार्च को मैंने एक पोस्ट लिखी कि पश्चिम बंगाल कोरोना को छिपा रहा है, जिसका उसे दुख उठाना पड़ेगा, और आज पश्चिम बंगाल कोरोना के दुख को उठा रहा है। 22 मार्च को ही मैंने लिखा था कि मरकज में जो हो रहा है या मरकज जैसे स्थानों में जो कृत्य हो रहे हैं उससे कोरोना तबाही आएगी, और वो कोरोना तबाही मरकज वाले लोग लेकर के आए। 12 मार्च को फिर मैंने लिखा था कि आर्थिक संकट के लिए भारत तैयार रहे, विश्व तैयार रहे। विश्व में आर्थिक संकट आएगा, लेकिन भारत इससे बहुत बच के ही रहेगा। अब आप एक चीज देखें कि 1720 में जब प्लेग आया, 1820 में कालरा, 1920 में स्पेनिश फ्लू और 2020 में कोरोना, हर 100 सालों पे ये तबाही आई है। तो इससे आपको सजग होकर के ही रहना पड़ेगा, अन्यथा ये तबाही विश्व की एक बड़ी आबादी के प्राण ले लेती है। विश्व की आबादी, बहुत बड़ी आबादी कम हो जाती है। 24 मार्च को मैंने कहा था कि यह तीसरा विश्व युद्ध है। कोरोना से प्रहार चीन के द्वारा जारी यह तीसरा विश्व युद्ध है, और यह तीसरा विश्व युद्ध लड़ा जा रहा है। आप लोग सेनानी बने, आप लोग लड़ें। और आज भी मैं ये कह रहा हूं कि अभी ये तीसरा विश्व युद्ध चल रहा है और आप लोग लड़ें। 20 अप्रैल को फिर मेरी एक पोस्ट थी कि कोरोना का शिकार रूस होने जा रहा है, और उसके 3 महीने बाद रूस कोरोना का शिकार भयंकर रूप से हुआ। 20 अप्रैल को एक पोस्ट थी कि पाकिस्तान में रमजान के समय में कोरोना तबाही आएगी। पाकिस्तान में जो सबसे अधिक मृत्यु हुई है कोरोना से, वो रमजान में हुई। उसके बाद कोरोना से मृत्यु वहां पे थम गई, संक्रमण चल रहा है। 28 अप्रैल की एक पोस्ट है कि प्रकृति अभी नाराज है, आप लोग संभल के रहें। 29 अप्रैल की एक पोस्ट कि सिंगापुर यूनिवर्सिटी का जो शोध है कि सितंबर तक जो है कोरोना पूरे विश्व से समाप्त हो जाएगा, यह उनका रिसर्च, उनका शोध गलत है। जर्मनी के विषय में उनका जो रिसर्च था, उसे भी मैंने कहा कि जर्मनी के विषय में यह इनका रिसर्च पूरी तरह से गलत साबित होगा, और वो पूरी तरह से गलत साबित हुआ। बहुत मोटे शब्दों में कहें तो सिंगापुर यूनिवर्सिटी का रिसर्च पूरी तरह से गलत साबित हुआ है। 1 मई की एक पोस्ट है कि सूर्य ग्रहण तबाही लाएगा। सूर्य ग्रहण भारत ही नहीं पूरे विश्व में तबाही लेकर के आया है। अभी तबाही और आने वाली है युद्ध के रूप में भी। 11 मई की एक पोस्ट कि भारत पहले स्थान पर तेजी से कोरोना में बढ़ रहा है। 11 मई की पोस्ट है, 11 मई 2020 की पोस्ट
और उस समय भारत 11वें स्थान पे था। भारत जब कोरोना संक्रमण में 11वें स्थान पे था, तब मैंने ये लिखा था कि भारत बहुत तेजी से पहले स्थान पे आ रहा है और वह समय दूर नहीं है जब भारत कोरोना संक्रमण में पहले स्थान पे होगा। 12 मई की एक पोस्ट मैंने लिखा कि सरकार जान चुकी है कि कोरोना कहीं जाने वाला नहीं है और कोरोना खत्म नहीं होगा, आपको कोरोना के साथ जीना होगा और सरकार अब अगला लॉकडाउन नहीं लगाएगी। 19 मई को मैंने एक पोस्ट लिखा कि कोरोना के मरीजों की संख्या बहुत तेजी से ठीक होने वालों की बढ़ेगी और कल की जो रिपोर्ट है कि भारत में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या विश्व में सबसे अच्छी है। सबसे जो ठीक होने का जो प्रतिशत है वो भारत में सबसे अच्छा है और सबसे बेहतर है। अब आप एक चीज और जाने, आज के इस फेसबुक लाइव में मैं आपसे एक वार्ता और रख करके आज की बात को विराम देता हूं, क्योंकि राहु देव का अपने उच्च राशि से मिथुन से वृष में संचरण, बहुत प्रकृति नाराज और बहुत घनघोर बारिश हो रही है। आपको एक बात केवल एक कहकर के विराम दूंगा कि यह प्रमादी नाम संवत्सर है। प्रमादी नाम संवत्सर अर्थात प्रमादी नाम संवत्सर यह प्रमाद को उत्पन्न करने वाला संवत है और इस संवत में कोई राहत आपको मिलने वाली नहीं है। इस संवत में अभी बहुत सावधान रहें। आज राहु के संचरण के बाद राहु मिथुन से वृष में जाएगा, कोरोना का प्रभाव तेजी से कम होने लगेगा, लेकिन कोरोना का प्रभाव वर्ष 2026 तक बिल्कुल ऐसे ही चलता रहेगा, कम नहीं होगा। सावधानियां आपको लगातार बरतनी पड़ेंगी। और मैंने एक फेसबुक लाइव में आप लोगों से यह भी कहा था कि वैक्सीन तो आएगी, लेकिन वैक्सीन बहुत प्रभावी नहीं रहेगी, बहुत क्षणिक समय की वैक्सीन होगी और वर्ष 2030 में 2030 में एक वैक्सीन आएगी जो कोरोना पर पूरी तरह से प्रभावी होगी। तब तक के लिए आप सभी के लिए भगवान शिव से मेरी प्रार्थना है कि आप सभी को कोरोना के संक्रमण से बचावें, आप सभी की रक्षा करें। जय श्री राम, वंदे मातरम।